राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरी साधारण सी जिंदगी में। तो आज सुबह सुबह का टाइम था। मैं और मेरे पति देव दोनों चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का भी दिन है और कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है, क्योंकि तो थोड़ा बहुत दुख वाला दिन भी है। तो इसी चर्चा में देखिए, यहाँ पर बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया। तो मैं यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि आज हमारा स्कूल में लास्ट दिन है मम्मा, तो हमारे लिए पास्ता बनाओ। तो मैं यहाँ पर पास्ता निकाल रही हूँ और बाकी का सामान हमने अलग पॉलीथीन में पैक कर लिया। और उसके बाद में मैंने पास्ता बना दिए हैं, रेडी कर दिए हैं। और एक टिफ़िन में मैंने पास्ता रख दिए हैं और दूसरे में मैंने मैंगो काट करके और वो पैक कर दिया। वैसे मैं पास्ता ये जंक फूड कम ही देती हूँ, लेकिन आज स्कूल में लास्ट दिन था इसलिए पैक कर दिया। और उसके बाद में ईशू को तैयार किया। आज ईशू का स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन था, इसलिए मैंने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनाई है, ये घर की यूनिफॉर्म में ही जा रहा है। तो देखिए, दोनों बच्चे तैयार हो चुके, बेटी भी तैयार हो चुकी और बेटा भी तैयार हो गया और ये दोनों रेडी होकर के और अब स्कूल के लिए रवाना हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों बच्चे मुझे बाय करके और यहाँ से निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो आज बच्चों का स्कूल में लास्ट डे था और ये मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, आगे ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ से बच्चे निकल चुके हैं। तो मैं इधर बालकोनी में आ गई हूँ इनको बाय करने के लिए। और थोड़ी दूरी इनकी बस आती है तो वहाँ पर छोड़ के आना पड़ता है। तो हस्बैंड पति देव हैं जो उनको छोड़ने निकल गए और मैं अपने घर के काम में लग गई। तो देखिए, सारा सामान हमने पैक कर रखा है। उसके बाद में सारे घर का काम करके और मैं हो गई हूँ रेडी और ये साड़ी पहन ली है मैंने। तो ये रेडी होकर के हम जा रहे हैं, मैं और मेरे पतिदेव, हमारे बच्चों की स्कूल में टीसी लेने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एंट्री करके और हम पहुंच गए अंदर स्कूल में। उसके बाद में बच्चों की छुट्टी हो गई थी तो बच्चों को हमने साथ ही लेकर के आए थे। तो देखिए, मेरी बेटी की जो फ्रेंड्स हैं वो अपने थॉट्स लिख रही हैं, बेटी के बारे में लिख रही हैं, अपने बारे में लिख रही हैं। और उसकी पूरी शर्ट उन्होंने ख़राब कर दी थी ऐसे लिख लिख करके। तो उसके बाद में इन सभी बच्चों को हम बाय करके और अपने दोनों बच्चों को, ईशान को और आर्या को लेकर के हम घर पर आ चुके हैं। घर आने के बाद में हमारा सामान पहले से ही पैक कर रखा था मैंने। और उसके बाद में पति देव बैग लेकर के जा रहे हैं गाड़ी में रखने के लिए। और इधर बच्चे भी अपना अपना बैग पैक करके रेडी हो गए हैं। बेटे देखो, ईशान ने कैसे अपना बैग टांग लिया। मैं कह रही हूँ थोड़ी देर उतार दे, लेकिन उतार ही नहीं रहा है। उसके बाद में मैं गुरु महाराज जी को और अपने मंदिर में धूप लगा करके और यहाँ से अपने लड्डू गोपाल जी को और गुरु महाराज जी की एक और तस्वीर हमारे पास में है, उसको लेकर के इस घर से निकल चुके हैं। तो मैं हम यहाँ जहाँ रहते थे, ये जगह है कोट कासिम, जहाँ पर हम किराए से रहते थे। तो मैं सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए आपको बताती हूँ कि हम अपने खुद के घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। और इधर मेरा बेटा अपनी फ्रेंड से बाय करके और निकल गया है। हस्बैंड है जो सारा सामान रख रहे हैं। खुशी के साथ दुख इसलिए हो रहा है कि खुशी इसलिए हो रही है कि हम अपने खुद के घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, लेकिन दुख इसलिए हो रहा है कि हस्बैंड, मेरे पति देव की जॉब है जो यहाँ कोट कासिम में ही है और वो यहीं रहने वाले हैं। और मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम तीनों जयपुर में शिफ्ट होने वाले हैं खुद के घर में। तो इसलिए दुख भी है और खुशी भी है। उसके बाद में हम मेरे बेटे का यहाँ पर थोड़े आगे ही दोस्त रहता है, तो उसके घर पर पहुँच गए। उसकी मम्मी हमें घर पे ले आई और देखो, उन्होंने गिफ्ट भी तैयार कर रखा है। दोनों देखो, दोनों फ्रेंड कैसे झगड़ा कर रहे हैं कि मेरे से बात कर, मेरे से बात कर। इस तरीके से उनसे मिल कर के, और ये थोड़ा भावुक क्षण था क्योंकि मेरे बेटे की जो मम्मी है वो भी रोने लगी और मेरे भी आंखों में आंसू आने लगे। क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं ना, वहीं पर हमारी फैमिली बन जाती है, वहीं के लोगों से हमारा संबंध बन जाता है। उनसे जब बिछड़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो इस तरीके से मैं उनसे मिल करके, और थोड़ा भावुक क्षण था उसको। बाद में हम वहाँ से निकलने के बाद में हस्बैंड ने कहा कि चलो मेरे स्टाफ से भी मिल लो। तो देखिए, अब बच्चा आ गया है। वैसे छुट्टी का टाइम, छुट्टी हो चुकी थी तो कुछ कुछ लोग ही यहाँ पर बच रहे थे जो इशू से ज़्यादा ही क्लोज थे। तो देखिए, आते ही उसको कैसे गोदी में ले रहे हैं। ये भैया इससे बहुत प्यार करते हैं, तो इन्हीं से मिलवाने हम इशू को लेकर आए थे।
उन्होंने कहा कि जब तक सर का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आप आते रहना। तो हमने कहा ठीक है, जब छुट्टियों में पड़ेंगी तो हम आ जाएंगे। इस तरीके से वहाँ से विदा लेकर के और हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। तो देखिए यहाँ पर रास्ते में हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। फिर हमें बहुत लेट हो चुका था तो भूख लग गई थी, तो हम रास्ते में खाना खाने के लिए रुके। तो ये था रास्ते में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यहाँ इस रेस्टोरेंट में मुझे बहुत अच्छा लगा, साफ़ सफाई से सब कुछ साफ़ सफाई से था और यहाँ का खाना भी बहुत पसंद आया मुझे। तो यहाँ पर हमने सब ने बैठ कर के खाना खाया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। यहाँ पर ही हमको लगभग 8-9 बज गए थे। तो यहाँ से फिर वापस से यहाँ पर फिर खाना खा करके और हम निकल रहे हैं। तो मेरा बेटा देखो कैसे जेब में हाथ डाल के यार जैसे कोई फ़ोटो खिंचवा रहा हो उस तरीके से, तो हम हंस रहे थे। तो यहाँ से हम रवाना होकर के रास्ते में मेरी ननद का ससुराल पड़ता है, तो हम उनसे मिलने आ गए इधर। और उनसे मिल करके और कुछ सामान भी देना था उनको, तो वो हमने दिया। और देखिए इनका कितना बड़ा डॉगी है, ये जर्मन शेफर्ड है, तो इससे मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये काट ना ले। तो इस तरीके से उनसे मिल करके और फिर हम रवाना हुए और हम हमारे घर में पहुंचे थे 12 बजे। तो हम सो चुके थे, इसलिए यहाँ से आगे का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, थैंक यू, बाय बाय।